हेलो। तो स्वागत है आप सभी का पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, अब वक्त आ गया है कि उन सबको अप्लाई किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5-5 क्वेश्चन का सीरीज रखेंगे और वीडियो मतलब सेम ही चलेगा, मतलब पैटर्न वाइज ही चलेंगे हम लोग। बस 5-5 वीडियो क्वेश्चन का वीडियो रखेंगे ताकि ऐसा हो कि ज़्यादा एमबी का ना हो, जिसके कारण मुझे अपलोड करने में दिक्कत ना हो और आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो, ताकि लेंदी ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 12th 24th एंड nth term of the AP given by 9, 13, 17, 21, 25 and so on। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहा कि 12th टर्म यानी कि 12वां टर्म क्या होगा, और 24th और फिर nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो अब लिखिएगा कि हेयर द गिवन एपी इज 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? आप ऑब्वियसली बोलिएगा फर्स्ट टर्म हमारा ए है, और फर्स्ट टर्म अगर ए है तो ए किसके बराबर है? यहाँ पे 9 के बराबर। पहला टर्म कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है? यहाँ पर 4 का चल रहा है। 13 माइनस 9 4 आएगा, या फिर 17 माइनस 13 4 आएगा, तो हम लोग 4 लिख देंगे। कौन सा टर्म निकालना है हमें? तो टर्म हमें निकालना है, पहले तो दिया है 12th टर्म। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? टी एन इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो 12th टर्म निकालना है। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पे 9 प्लस 12 माइनस 1, और ये डी क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा 4, यानी 9 पेन भाई, हाँ 9 प्लस 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 44, और ये क्या हो जाएगा आपका? 53। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाता 24 टर्म निकालने के लिए, सेम काम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि 9 24 माइनस 1। ठीक है, पेन ऐसे क्यों चल रहा है? 24 माइनस 1, और यहाँ पर क्या करते हैं? डी क्या है अपना? 4, यानी कि 9 प्लस 23 इंटू 4। अब ये क्या हो जाएगा? यानी कि 9 प्लस 12, और ये 92, 92 में 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 101। अब बात आती है कि nth टर्म या जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे। तो अब लिखिएगा टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब nth टर्म में बस हमें ए नहीं पता, सॉरी एन नहीं पता है कि क्या होता है, तो हम लोग एन को एन ही रहने देते हैं। nth टर्म में हमें नहीं मालूम कि कौन सा टर्म निकालना है। ठीक है, एन टर्म निकालना है, एन टर्म निकालना है, तो उसमें एन की वैल्यू नहीं दी रहती। क्या करेंगे? देखते हैं, ए है अपना 9, एन माइनस 1, डी हो जाएगा 4, तो 9 प्लस 4n माइनस 4, यानी कि 5 प्लस 4n। ठीक है, यही करना है। ठीक है, यही होगा अपना nth टर्म। अब nth टर्म की खूबसूरती क्या है, वो आप इस बात से समझिए कि अगर क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि nth टर्म निकालने के लिए, तो यहाँ पे nth टर्म अपना क्या आया था?
यहाँ पे आया था 5 + 4n या फिर 4n + 5। अगर ये पता है ना तो 12th टर्म से कहा गया तो हम सीधा 12 पुट करेंगे, ठीक है, n की जगह पे। और ये 5, 48 + 5 53, तो 12th टर्म हमारा 53 होगा। 24th टर्म कहा था हमसे, तो 4, n की जगह पे 24 + 5 यानी 96 + 5 क्या हो जाएगा, 101। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है अपने लिए क्वेश्चन नंबर 2। शो डैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 is and so on is an AP। ठीक है, find its 16th term and the general term। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शो करना है, ये दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है 9, 12, 15, 18, ये एक एपी है। तो शो कैसे करेंगे? ठीक है, हम जानते हैं, वी नो दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलोज पैटर्न। पहला ए होता है टर्म, दूसरा a+d होता है, अगला क्या होता है, a+2d होता है, फिर अगला a+3d होता है, फिर अगला a+4d होता है, एंड सो ऑन। यही होता है ना। तो हेयर ए क्या है हमारा, 9 है, डी क्या है हमारा, 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए हमारा क्या है, 3, ठीक है, सॉरी सॉरी 9, और a+d क्या है हमारा, 9 + 3, ठीक है। अगला 9 + 2d अगर हम करें तो 9 + 2 × 3, फिर क्या होना चाहिए, 9 + 3 × 3, 9 + 4 × 3, एंड सो ऑन। तो पहला टर्म तो 9 है, दूसरा टर्म 12 है, तीसरा टर्म 15 है, चौथा टर्म हमारा 18 है, अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 12 और 9 21। तो क्या ये एपी का पैटर्न फॉलो कर रहा है? तो अब लिखिएगा यस, इट फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसलिए इट इज एन एपी। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि ये a1 इक्वल ए है, a2 इक्वल a+d है, a3 इक्वल, पेन क्यों नहीं चलता है यार, a3 इक्वल a+2d है, और साथ में यहाँ पे वैल्यू आप साथ साथ में लिखते चलते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के। तो कह रहा था क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, कि फाइंड इट्स 16th टर्म एंड जनरल टर्म। इसका 16th टर्म बताइए और इसका जनरल टर्म बताइए। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 16th टर्म निकालना है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले स्लाइड में देखे थे हम लोग यहाँ पर कि a हमारा 9 था और d हमारा 3 था। ठीक है, लिखेंगे हेयर इन द गिवन AP, इन द गिवन AP। ठीक है, इन द गिवन AP a इक्वल है हमारा 9, d है हमारा 3। कौन सा टर्म निकालने की बड़ी बात हो रही है, 16th टर्म, इसलिए टी एन इक्वल क्या हो जाएगा, a+n-1 × d होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट क्या करेंगे, t 16 16 सॉरी सॉरी 9
प्लस 16 माइनस 1, डी क्या है हमारा, डी था हमारा 3, तो ये हो जाएगा 9, 15 इंटू 3 45, ये हमारा हो जाएगा 16th टर्म 54। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, जो जो वैल्यू है बस उसे ही पुट करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जनरल टर्म की बात हुई। ठीक है, जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या होता है यार, पेन का बहुत अच्छा। देख लो आईपैड हैंग नहीं होता। हाँ, तो जनरल टर्म से क्या मतलब हमारा, जनरल टर्म से हमारा मतलब है nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म निकालना है हमें। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला तो अपने पास यही है कि a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हम nth टर्म निकालना है तो a पुट करेंगे 9, n माइनस वन, डी हो जाएगा अपना 3, ये हमें देगा 9 प्लस 3n माइनस 3, यानी कि 3n प्लस 6। तो हमारा nth टर्म जो होगा वो होगा 3n प्लस 6। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस is 5, find its 18th term and general term। अब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7, समझिए बात को, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, -7 है, कॉमन डिफरेंस जो है सो क्या है, 5 है। तो कह रहा है क्या कि इसका 18th टर्म या फिर जनरल टर्म क्या होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है हमारा -7, डी है हमारा दिया हुआ 5, 18th टर्म हमसे पूछा है। ठीक है, निकाल देंगे। ठीक है, अब इसे आप खुद सॉल्व करो, हर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो फिर उंगली पकड़ के चलने की आपकी आदत हो जाएगी। और nth टर्म यानी कि जनरल टर्म निकालना है, यानी nth टर्म निकालना है, ये भी आप निकाल सकते हो, मैं जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे बना लेना आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द 10th टर्म, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 4, 9, 14 और ये गया 254 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कहा कि 10th टर्म तो बताइए। ठीक है, 10th टर्म में से पूछ रहा है, गुड, लेकिन पूछ रहा है फ्रॉम द एंड, यानी इस साइड से। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 10th टर्म बताइए लेकिन एंड की तरफ से, इस साइड से। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने सीखा था कि 4 से हम जाएंगे 9 पे, 9 से जाएंगे 14 पे, फिर 14 से जाते 19 पे, 19 से जाते 24 पे, ये तो हमने सीखा था। लेकिन ये कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, L माइनस n माइनस वन इंटू डी। L से कहने का मतलब है लास्ट टर्म, क्या मतलब है इसका,
लास्ट टर्म, n कहा हमारा 10th टर्म, तो 10th टर्म है। d यानी कि कॉमन डिफरेंस जो दिख रहा है हमें, वो कितने का दिख रहा है? 5 का दिख रहा है ना? तो d है हमारा 5। लास्ट टर्म था 254। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 254 माइनस 10 माइनस 1, डी हो जाएगा हमारा 5। 254 माइनस 9 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा? 254 254 माइनस 45, क्या हो जाएगा ये? अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 209। ठीक है, तो लास्ट टर्म, ठीक, सॉरी 10th टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा, क्या लिखेंगे? इसलिए 209 इज द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। शुरू में वैसे लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते आए हैं, हेयर द गिवन एपीज वगैरह वगैरह, लास्ट अब इससे खत्म करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर in the sequences 3 6 9 12 so on to 111। कह रहा है क्या कि कितने टर्म्स हैं इस दिए गए सीक्वेंस में। ठीक है, यानी ये 111 तक में कितने टर्म्स हैं? पहला टर्म ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, यहां तक आने में कितने टर्म्स आ गए? तो ऐसा है, बोलेंगे हम लोग कि हेयर इन द गिवन एपी ए इक्वल है 3, डी आप बोल सकते हैं कि है 6, एन निकालना है हमें। ठीक है, हम लोग nth लास्ट टर्म जो है वो हमारा 111 है, बस कुछ नहीं, जो फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 111, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका n माइनस वन, और ये d हो जाएगा आपका 3, सॉरी 6। ठीक है, अब ये 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 इधर जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों साइड करना रहता है, लेकिन अभी ऐसे ही सीखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? 108। ठीक है, n माइनस वन, और ये हो गया 6। अब n माइनस वन है तो 108, 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अरे भाई मेरा पेन चलना। ठीक है, 6 6 डिवाइड में आ जाएगा। अब कितनी बार में डिवाइड होगा ये? तो 1 टाइम में, ठीक है, और फिर 8 टाइम में। अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट लिख देना, नहीं याद है तो डिवाइड कर लेना। ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या? 111, n इक्वल हो जाएगा 19 टर्म। ठीक है, n क्या हो जाएगा हमारा? 19th टर्म। समथिंग इज गड़बड़ा। a प्लस, ठीक है, ये 111 है, ये है अपना 3, ये है n माइनस वन इंटू 6, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 108। 6 को लेके आएंगे तो 1, और ये 15 टाइम में, ठीक है, तो n तो है अपना 6, सही तो है। ठीक है, देख लेना आप, अगर गड़बड़ हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होगा आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।